अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम लोग ईएसटी पास्ट पेपर 2009 को डिस्कस करेंगे और उसमें हम एक मैथ का पोर्शन जो है वो उसको सिर्फ डिस्कस करेंगे। हालांकि इससे पहले मैंने जो है वो ईएसटी का पूरा पास्ट पेपर अपलोड कर चुका हूँ 2019 का, और उसकी इंग्लिश का भी अलग से मैंने एक वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप वो चैनल में जाके देख सकते हैं कि ईएसटी का जो पास्ट पेपर था उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैथ को डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा उसको सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे कि कौन से क्वेश्चन किस तरह सॉल्व हुए हुए हैं। ठीक है, ये अभी 2009 की जो जॉब्स आई हैं तो इसके हवाले से मैंने बाकी भी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं चैनल्स पे, वो आप देख सकते हैं। और आपको बताता चलूँ कि एफजीआई का जो टेस्ट होगा आपका वो 22 मई को होगा, तो उसके लिए आप भरपूर अपने आप को तैयार रखें। अच्छा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, ये क्वेश्चन नंबर 46 पे आ रहा है। द गिवन शेप इंडिकेट्स। अब इन शेप्स को देख के आपने जो चार ऑप्शन है इनमें से बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है कि सॉलिड हैव फिक्स शेप, वॉल्यूम एंड फिक्स शेप। सेकंड है गैसेस हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। सी ऑप्शन है गैसेस हैव नीदर फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर फिक्स्ड शेप। लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। इसमें से काफ़ी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, पर हमने वो स्टेटमेंट बतानी है जो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट है। अब ये इसको देख के आपको क्या नज़र आता है कि ये क्या चीज़ है? लाजिम बात है, हमें सबको नज़र ये सॉलिड है, ठीक है, ना तो लिक्विड है ना ही गैस है। तो सॉलिड है तो सॉलिड का ऑप्शन कौन सा है इसमें से? हमारे पास सॉलिड है, फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा आंसर ठीक है? हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका वो करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी इज़ 8, ठीक है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये तो पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास जो पेरीमीटर है वो क्या होता है और स्क्वायर का बेसिकली पेरीमीटर क्या होता है। ठीक है, ये आपको पहले पता होना चाहिए स्क्वायर की पेरीमीटर के बारे में। तो अगर हमारे पास ये कोई एक स्क्वायर है, लेट्स सपोज, ठीक है, अब उसका पेरीमीटर 8 है। पेरीमीटर बेसिकली क्या होता है कि ऑल द लेंथ, जितनी भी लेंथ होती है किसी भी शेप की उसको प्लस करें तो वो हमारे पास पेरीमीटर आता है। अब 8 है तो हमारे पास लाजिम बात है 4 2 ज़ार 8, इट मीन्स ये भी 2 होगी स्क्वायर में, क्योंकि ऑल लेंथ्स इक्वल होती हैं, तो ये भी 2 होगी हमारे पास और ये भी 2 होगी हमारे पास। अब पेरीमीटर क्या हो, ये हमारे पास बेसिकली स्क्वायर है तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा? ऑल लेंथ्स को प्लस कर देंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या आएगा? 2 प्लस 2 प्लस 2 एंड प्लस 2। तो इट मीन्स कि किसके इक्वल आ जाएगा? 8 के इक्वल आ जाएगा। तो इट मीन्स कि इसका पेरीमीटर 8 है, तो इसका पेरीमीटर पहले फाइंड आउट करते हैं। अब हम पेरीमीटर से क्या हमें मिल रहा है कि किसी भी लेंथ जो ट्राइंगल की उसकी जो वैल्यू वो कितनी है? 2 है। तो अगर हम इसी तरह एक ट्राइंगल जो हमारे पास ये बन रही है, बेसिकली ये वाली ट्राइंगल बन रही है जिसमें हमारे पास इस तरह बन रही है, जिसमें ये ए है, ठीक है, ये बी है और ये सी है। अब हमने कहा था कि सारे स्क्वायर में कितने हैं? 2 2 के हैं, ठीक है, ये भी 2 का हो जाएगा, ये भी 2 का। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास किसकी क्या लेंथ आएगी ट्राइंगल की? ये भी 2 और ये भी 2। अब ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला क्या है हमारे पास? ठीक है, एरिया का फार्मूला होता है हमारे पास हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब यहाँ पे हमारे पास बेस क्या है? वो भी 2 है और हाइट क्या है? वो भी हमारे पास 2 है। तो 2 2 ज़ार 4 डिवाइड बाई 2 करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? इसका 2 आएगा। तो ये हमारे पास जो 2 का ऑप्शन है बी, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। फिर भी आपको किसी को समझ ना आए तो फिर भी आप इसमें से मेरे से कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? रिड्यूस 15 डिवाइड बाई 35 इंटू लोएस्ट फॉर्म। इसको आपने लोएस्ट फॉर्म में क्या डिवाइड करना? इट मीन्स कि आपने इसको रिड्यूसिबल फॉर्म में लिखना, मीन्स टेबल जिस पे पढ़ने। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास ये 15 डिवाइडेड बाय 35। अब इसको रिड्यूस इतना करना है कि इस पे लास्टली कोई टेबल और ना जाए। तो हमें पता है कि 5 का टेबल जाएगा 3 मरतबा यहाँ पे, और ये कितनी मरतबा जाएगा? 7 मरतबा। तो 3/7, तो ये हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे 3/7, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
इफ़ ए इज इक्वल टू 4 देन 3a का होल स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं कि ये कैसे हमारे पास सॉल्व होगा। यहाँ पे 3 सॉरी यहाँ पे हमारे पास इस तरह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा और यहाँ पे 4 a की वैल्यू, ठीक है, और इस पूरे का होल स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे होल स्क्वायर, ये आपने ध्यान रखना है, इस पूरी वैल्यू का होल स्क्वायर है माइनस 3। अब इधर सिर्फ 4 का स्क्वायर है, पूरी होल वैल्यू का स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको करें तो 3 4 12 आता है, तो हम 12 का होल स्क्वायर यहाँ पे लेंगे, ठीक है, और माइनस ये कितना आता है हमारे पास 3 इंटू 16, ठीक हो गया। अब यहाँ पे 12 का स्क्वायर हमारे पास 144 होता है, 144 माइनस और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आता है हमारे पास, ठीक है। 48 को अब माइनस कर लें यहाँ से, तो हमारे पास आंसर इसका क्या आएगा, 96 बचता है, ठीक है। अब इसको अगर माइनस कर लें, आप खुद भी चेक कर सकते हैं इसको, तो ये हमारे पास 96 आंसर है, इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए जी, अब इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, इफ़ अ बाल इज़ यूजली सेल फॉर द ₹120 इज सोल्ड एट 40% डिस्काउंट, व्हाट इज़ द सेल प्राइस ऑफ द बॉल। अब एक चीज़ है हमारे पास, वो 120 की है, ठीक है, और 120 की है, लेकिन उस पर हमारे पास कितना डिस्काउंट है, 40%। अगर 40% डिस्काउंट है एक 120 प्राइस चीज़ पे, तो असल वैल्यू उसकी क्या होगी। इसको इस तरह सॉल्व करेंगे हम, 120 मल्टीप्लाई बाय 40, ठीक है, और जो परसेंटेज लिखा है इसका डिवाइडेड बाय 100 करेंगे हम लोग, ठीक है। 100 इसका कर लें तो 1 0 इससे कट जाएगा हमारे पास, और 1 0 हमारे पास इससे कट जाएगा, तो 12 और इसको करें तो हमारे पास कितना आता है, 48 आता है, ठीक है। तो 48 को अगर आप 120, इसके अलावा आप 120 माइनस 48 करें तो ये हमारे पास 72 बचता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 72 इसका आंसर आता है, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन, ये वाला हमारे पास आंसर है इसका, ठीक है। ये आप खुद भी वेरीफाई इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6 क्वेश्चन, इफ़ 6 पीपल टेक 6 days टू डू अ जॉब, हाउ मैनी डेज वुड इट टेक 2 पीपल्स वर्किंग एट द सेम रेट टू डू दिस जॉब। अब 6 6 36 होता है, ठीक है, और डिवाइड बाई 2 करें तो हमारे पास 18 आ जाएगा, तो इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा, 18 आंसर आएगा, ठीक है। ये आपके पास नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 अगर देखें जी, IQ का क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। अब मैथमेटिक्स में IQ का भी पोर्शन आता है, मीन्स IQ टाइप भी क्वेश्चन होते हैं इस मैथमेटिक्स में, ठीक है। अब हमने क्या करना, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कंटिन्यूज द सीरीज़। अब हमने इस सीरीज़ को पहले तो आइडेंटिफाई करना है, ये कैसे सीरीज़ जो है आगे जा रही है, और उसमें से हमने एक आंसर बताना है। अगर हम इस 2 को देखें तो अगर इस 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आता है, 4 आता है, ठीक है। 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा, 12 आएगा। इसी तरह अगर हम 12 को जो है वो 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 48 आता है, और अगर हम 48 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 240 आता है, और अगर हम 240 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आता है, 1140। इट मीन्स जो नेक्स्ट डिजिट होगा इसको हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 1440, इसको हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 08, ठीक है, 08 और 7 4 28, और 28 और 30 0 आ जाएगा, ठीक है। 7 1 7 और 3 जो आएगा 10 आएगा। इट मीन्स हमारे पास ये बी ऑप्शन का आंसर इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये सीरीज़ इतना मुश्किल नहीं होती, इजी सी होती है, आप ये खुद भी जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सिलेक्ट द नंबर ग्रुप सिमिलर टू द गिवन ग्रुप फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव गिवन ग्रुप। अब एक ये ग्रुप गिवन दिया गया हमारे पास, बताया गया कि कुछ जिस तरह ये ग्रुप बनाया गया, इनमें से बताएं कि सिमिलैरिटी प्रॉपर्टीज़ किसकी हैं। अगर हम इस ग्रुप में देखें तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि अगर हम इन दो को प्लस कर दें, ठीक है, इन दो को प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है, 11 आता है। 11 को आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, कितना हो जाएगा हमारे पास, 22
2, तो 22 आ जाएगा। इस तरह का ग्रुप अगर हम देखें यहाँ पे मेरे ख्याल से आ रहा है 7 और 9 को करें तो हमारे पास ये 17 आ जाता है, और मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो हमारे पास क्या आता है ये 34। इट मीन्स यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की में अगर आप देखें तो हमारे पास इसमें ये गिवन है कि इफ़ 2254 and 7520 are coded beat and get respectively, how will you code hide? अब यहाँ पे देखें, अगर हम बीट का पहले देख लें, बीट का देखें तो हमारे पास क्या आता है। ठीक है, इसमें वो लिखता है 255, सॉरी थोड़ी मैथमेटिक्स लिखने में थोड़ा इशू हो रहा है। अच्छा, अब ए बी सी की तरतीब भी देखें तो बी कौन से नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है। ई कौन से नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे आता है। इधर भी ए बी सी डी ई करें तो 5वें नंबर पे, और डी हमारे पास किस नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे आता है। अगर आप ए बी सी डी की फुल तरतीब करें ना, ए बी सी डी, डी चौथे नंबर पे आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली सिंपल तरतीब गिवन है हमारे पास। अगर 7 करें तो 7 पे हमारे पास जी आता है, ए बी सी डी ई एफ जी, आप काउंट कर सकते हैं, 7 पे आता है। 5 पे ऑलरेडी ई आता है, और 20 नंबर पे क्या आता है हमारे पास, टी आता है। ठीक है, 20 नंबर टी का है। इसी तरह अगर हाइड है हमारे पास, ठीक है, तो हाइड का हम क्या करेंगे, हमारे पास हाइड का हम कर लेते हैं सिंपल। आपने ए बी सी की तरतीब देखनी है इसके अंदर। एच की कौन सी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। एच कौन से नंबर पे आ रहा है हमारे पास, 8 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, 8। एच के बाद आई जे, तो जे कौन से नंबर पे, 9 नंबर पे आ रहा है। आई सॉरी आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ रहा है डी। डी कौन से नंबर पे आता है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। डी हमारे पास चौथे नंबर पे आता है। ठीक है, चौथे नंबर पे आ गया। ठीक है, अब ई का देखें तो हमारे पास ई कौन से नंबर पे आता है, हमारे पास 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, तो ई हमारे पास 5वें नंबर पे है, तो अगर आप इसको रिलेट करें तो ये इस ऑप्शन के साथ करेक्ट बैठता है, तो यहाँ पे ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने, ये थी हमारी आज की वीडियो, और अगर आपको इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी हो या कोई भी चीज़ समझ ना आ रही तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, और इसके अलावा कुछ और भी अगर आपने पूछना है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, टिल देन अल्लाह हाफिज़, ओके।